दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अभी जो 2023-24 वाली वैकेंसी थी, उसके जो कैंडिडेट हैं वो ट्रेनिंग पर गए। अब रक्षाबंधन था, उनकी शायद 2 या 3 दिन की परमिशन हुई है। तो उसमें क्या है, एक भाई है जो गौरव यादव, जो कि ज़िला अलीगढ़ से है। भाई भी घर गया और घर जाने के बाद या तो किसी रिश्तेदारी में गया है, अपने दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो लेकर निकल गया और भाई का एक्सीडेंट हो गया एटा में। और भाई की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। सबसे पहले तो भाई की आत्माओं को ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दे और उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। भाई सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले तो देखो, जाना पड़ता है। अगर रिश्तेदारी में गया है तो बहनें होती हैं, इंतज़ार कर रही होती हैं लेने के लिए, उन्हें जाना पड़ता है। क्योंकि रक्षाबंधन का, राखी का त्यौहार है। लेकिन जितना हो सके ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर छुट्टी पर आप जा रहे हो तो ये फालतू की चीज़ों में जो निकलने से बचें दोस्त। जैसे यार दोस्तों के साथ चले गई। क्योंकि देखो, जब तक क्या होता है, जब तक हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती ना। अब इस भाई का बताऊं मैं, एक लड़का हुआ था हमारे साथ का, यूपी पुलिस में, उसने सुसाइड किया था। वो भी यादव था, यहाँ का, गाज़ियाबाद का। यादव से मतलब नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लड़का। और हमारा क्या था, मैस का जो मैस होता है यहाँ पर दिल्ली में तो और तरह से चलते हैं, वहाँ पर हमारे कैंडिडेटों में से चुना जाता है। ठीक है, मैस का जो संचालक है 1 महीने के लिए चुना जाता है। तो उस महीने उससे 10 दिन पहले ही हमने उसे चुनाव करके उसे जिताया। और भाई ने क्या किया, एक लड़की थी जो कि दिल्ली पुलिस की थी, आपस में कोई कहासुनी हुई होगी और उसने वीडियो कॉलिंग करके भाई ने फांसी लगा ली। बहुत ही ज़्यादा गमगीन माहौल था। लगभग 1 हफ्ते तक किसी ने रोटी, मतलब ऐसा ही सिस्टम वो रहा ना, ट्रेनिंग हो पाई। पूरा सबका हो ही जाता है। जब हमारे बीच से कोई भाई जाता है तो कैसा माहौल होता है। तो भाई ने फांसी लगा ली। उसके बाद क्या हुआ, भाई को कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया गया भाई। और भाई अकेला था अपने माँ बाप के। एक बहन थी, उसका जो जीजा है वो, उसकी डेथ हो चुकी थी। मतलब सारा दारोमदार उसी के पास था। पिताजी की उम्र लगभग 65-70 साल हो चुकी थी, रिटायर हो चुके थे, वो किसी भी डिपार्टमेंट में थे शायद। तो भाई के ऊपर सारा दारोमदार था और भाई की शादी नहीं होती तब तक। देखो, ये होता है कि ये कहा जाता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि थोड़े सतर्क रहें। ठीक है, उस भाई को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला था भाई। बस इतना हुआ था कि वहाँ से गाड़ी में जो यूपी पुलिस ने अपनी गाड़ी भेज दी, डेड बॉडी लेकर वहाँ से मोर्चरी से उनके घर चले गए। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड था। अगर देखो, दिल्ली पुलिस में क्या होता है, अगर ऐसी स्थिति होती है कि अगर जब नौकरी सीजी केस से होती है, मृतक आश्रित से होती है, तो बेनिफिट मिलने के चांस होते हैं। तो ऐसा होता है कि दूसरा कोई बच्चा है तो उसे, उसकी जगह उसे नौकरी दे दी जाए। देखो, और भाई थोड़ा सा अपना सतर्क रहने की कोशिश करें। जो आप छुट्टियां जाते हैं, यार दोस्तों के साथ चले गए कि आज वहाँ चले गए, आज वहाँ चले गए, घूमने का बहुत सारा मौका मिलेगा और छुट्टी भी मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के बाद भी बहुत सारी छुट्टियां हैं। ठीक है, बहुत सारा आपको पूरा मौका मिलेगा घूमने का भाई। लेकिन अभी ट्रेनिंग टाइम है दोस्त। ट्रेनिंग टाइम में थोड़ी सतर्कता बरतें। ठीक है, और ट्रेनिंग पर फोकस करें। मैं आपसे बार बार, देखो, मैं ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उससे पहले से बोल रहा हूँ आपसे कि भाई जो यात्रा करने से परहेज करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके। और यदि यात्रा भी कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज करें। देखो, होता तो सब है। देखो, आप ट्रेन भी पलट रही हैं, रोडवेज बसों का भी एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन इनमें चांस कम रहते हैं अपने वाहन की अपेक्षा। मेट्रो से आइए, देखो अलीगढ़ तक
रोडवेज से जाइए, ठीक है। उनमें ऐसा होता है 4-6 हज़ार में 1-2 कुछ। और भाई गाड़ियों का तो ऐसा है आजकल, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी पता नहीं चलता है कि पैडल कितना दब गया रेस का और कितनी भाग रही है, ठीक है। जब तक पेट का पानी नहीं हलेगा तो भाई ये थोड़ा सा, ठीक है भाई। भगवान उस भाई की आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में जगह दे। जय हिंद।